ओके क्लास, सो डिस्कस अबाउट द न्यू यूनिट दैट इज इलेक्ट्रोस्टैट। ठीक है क्लास, नई यूनिट के बारे में स्टडी करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, अगर ट्वेल्थ के सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये आपकी पहली यूनिट है। जेई या नीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग, ट्वेल्थ के अकॉर्डिंग में अगर देखा जाए तो आपकी पहली यूनिट है क्लास ट्वेल्थ के सिलेबस में। ठीक है, तो क्लास अगर इलेक्ट्रोस्टैट्स की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैट्स सब यूनिट है एक अनदर यूनिट दैट इज ईएमएफटी। ठीक है, ईएमएफटी मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी। ये आपका एक यूनिट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, उसकी सब यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैट्स। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट चार्ज और उसके इफेक्ट के बारे में। तो पहले देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स क्या होता है क्लास। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैट्स इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ये फिजिक्स की ब्रांच है विच डील्स विद द स्टैटिक चार्जेस। ठीक है क्लास, तो फिजिक्स की वो ब्रांच जो स्टैटिक चार्जेस से डील करेगी। डील करने का मतलब क्या हो गया कि उसके इंट्रैक्शन के बारे में, उसके इफेक्ट के बारे में, मीन्स स्टैटिक चार्ज के इंट्रैक्शन के बारे में, स्टैटिक चार्जेस के इफेक्ट के बारे में जो ब्रांच स्टडी करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैट्स। ठीक है, तो इस पूरी यूनिट में हम लोग ये एक बात अज्यूम करके चलेंगे कि जो भी चार्ज पार्टिकल जिनके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, जिनके इंट्रैक्शन या जिनके इफेक्ट को स्टडी कर रहे हैं, वो सारे चार्ज पार्टिकल स्टैटिक हैं। स्टैटिक बोलने का मतलब क्या हो गया? वो सारे चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे रहेंगे जब तक हम इसको स्टडी कर रहे हैं अंडर द टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैट्स। ठीक है, अगर वो रेस्ट पे नहीं होंगे तो वो इलेक्ट्रोस्टैट के अंडर में नहीं आएगा क्लास। ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल स्टैटिक है, रेस्ट पर है, या फिर आप बोल सकते हैं वो मोशन में नहीं है या फिर नॉट मूविंग। ठीक है, अगर चार्ज पार्टिकल मूव नहीं कर रहे हैं तो चार्ज पार्टिकल स्टैटिक चार्जेस कहलाएंगे और उसकी स्टडी को बोला जाएगा उसकी स्टडी को बोला जाएगा इलेक्ट्रोस्टैट। ठीक है, तो क्लास यहाँ पे हम लोग बात करें चार्जेस की। तो देखिए पहले चार्ज का मतलब क्या है क्लास। ठीक है, आप पूरी यूनिट में इसको कई बार सुनेंगे और बोला जाए तो बेसिकली यूनिट इसी की स्टडी पर डिपेंड कर रही है, तो आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि चार्ज होता क्या है। ठीक है, चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है, चार्ज क्या होता है। तो पहले हम लोग चार्ज की डेफिनेशन की बात करते हैं, समझते हैं चार्ज क्या है। ठीक है, तो देखिए क्लास चार्ज, तो चार्ज का मतलब क्या हो गया? जैसे आपके दिमाग में आएगा चार्ज, तो चार्ज कोई एक क्वांटिटी नहीं है क्लास। ठीक है, चार्ज है एक प्रॉपर्टी। किसकी प्रॉपर्टी? मैटर की। तो कैसे डिफाइन करेंगे? तो चार्ज इज़ द बेसिक और यू कैन से फंडामेंटल। चार्ज इज़ द बेसिक और फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मैटर का मतलब आप जानते हैं, तो चार्ज इज द बेसिक और फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इस प्रॉपर्टी की वजह से क्या होता है? ड्यू टू विच इट मीन्स मैटर शोज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक बिहेवियर। ठीक है, तो मैटर के काफ़ी सारे बिहेवियर्स होते हैं। ठीक है, केमिकल हो गया, इलेक्ट्रिक हो गया, मैग्नेटिक है। तो अगर स्पेसिफिकली हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक बिहेवियर की, तो चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कोई भी जो मैटर है, मैटर इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक बिहेवियर को शो करेगा, तो उसकी इस प्रॉपर्टी को बोल दिया जाएगा क्लास चार्ज। ठीक है, तो आप चार्ज के बारे में समझ गए होंगे। तो चार्ज द बेसिक और फंडामेंटल बेसिक प्रॉपर्टी मैटर की, ड्यू टू विच इट शोज इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक बिहेवियर। तो ठीक है क्लास, तो ये हो गया अबाउट चार्ज। अब इसके टाइप्स की अगर बात करते हैं, आपसे हो जाएगा कि चार्ज के टाइप्स कितने होते हैं। तो चार्ज इज बेसिकली क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज पॉजिटिव चार्ज। पहला चार्ज कैसा है? फर्स्ट इज पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अनदर सेकंड वन इज नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो चार्ज के हमने दो पार्ट डिफाइन किए, फर्स्ट इज पॉजिटिव चार्ज, सेकंड हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इनका ओरिजिन क्या है और क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे अंदर टॉपिक चार्जिंग। अभी आपको ध्यान रखना है चार्ज क्या होता है, चार्ज की प्रॉपर्टीज़, चार्ज के टाइप्स कितने होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर ब्रीफली बात की जाए तो हम लोग ये बोलते हैं कि नेगेटिव चार्ज इज़ कन्वेंशनली एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव चार्ज इज़ एसोसिएटेड विद प्रोटॉन्स। ठीक है, किससे एसोसिएटेड है? ये प्रोटॉन से एसोसिएटेड है क्लास, तो ये हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो देख लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, जैसे हम लोग आपने 11th क्लास में स्टडी किया होगा अबाउट एटम। ठीक है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक आपका एटम हो गया। तो एटम मेनली कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड सेकेंड वन इज न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन में, एटम में क्या है? इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में है न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, न्यूक्लियॉन्स मतलब कंबाइंडली, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को हम लोग कंबाइनली बोल देंगे न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, तो क्लास एटम में हम लोग बोल सकते हैं बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक एटम के क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर कन्वेंशनली बोला जाएगा इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन पर चार्ज कैसा है? पॉजिटिव चार्ज है। न्यूट्रॉन पर चार्ज कोई नहीं है, इसका नेट चार्ज कितना है? 0 चार्ज है। ठीक है क्लास, तो आपको थोड़ा ब्रीफ हो गया होगा यहाँ पर।
तो चार्ज फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, इसके दो टाइप्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन से एसोसिएट है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन से एसोसिएटेड है पॉजिटिव चार्ज। ये कन्वेंशनल है, इसका कोई रीज़न नहीं दिया जाएगा, ये हमने अज्यूम किया है, कन्वेंशनली हम इसको मानते चले आ रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गया चार्ज के बारे में। अब क्लास अगर चार्ज के आपको चार्ज के इफेक्ट को स्टडी करना है या चार्ज की प्रॉपर्टी को स्टडी करना है, चार्ज के इफेक्ट को स्टडी करना है इन दिस केस, तो अगर चार्ज को आपको मेज़र करना है तो आपको स्टडी करना पड़ेगा यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, तो यूनिट ऑफ चार्ज, तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं चार्ज की एसआई यूनिट, दैट इज एसआई यूनिट, और यू कैन से एमकेएस यूनिट। तो द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। चार्ज की एसआई यूनिट क्या है? कूलम। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द नोटेशन कैपिटल सी। अब अगर एमकेएस के बारे में स्टडी करें तो सीजीएस भी देख लेते हैं। सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सीजीएस यूनिट इज ईएसयू, इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो द सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज इज ईएसयू। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज स्टेट कूलम। क्या बोल दिया जाएगा इसको बोलने के हम लोग, इट इज ऑल्सो नोन एज स्टेट कूलम। ठीक है, तो सीरीज यूनिट ऑफ चार्ज कितना हो जाएगा यहाँ पर? ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट, इट इज ऑल्सो नोन एज स्टेट कूलम। ठीक है, अब जैसे कन्वर्जन की अगर हम बात करते हैं तो अगर हम रिलेट करेंगे एमकेएस और सीजीएस को तो क्या हो जाएगा कि 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁸ ईएसयू और स्टेट कूलम। अब सीजीएस में अगर इसके फर्दर एक और डेरिवेशन को देखा जाता है तो एक और हम लोग डिफाइन करते हैं, दैट इज ईएमयू। ठीक है, ईएमयू मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इसका ज़्यादा यूज़ नहीं आएगा, कहीं कहीं आपको दिखाई देगा ये, बट आपको नॉलेज हो तो अच्छी बात है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ये जाएगा क्लास, इट इज़ ईएमयू। तो ईएमयू हो गया, ये जो ईएमयू है इट्स नेम इज़ एबी कूलम। क्या नाम है इसका? एबी कूलम। ठीक है क्लास, तो हमने 3 यूनिट स्टडी कर ली। एमकेएस कौन सा हो गया? सीजीएस। एमकेएस कौन सा हो गया? कूलम। सीजीएस हो गया इसका ईएसयू, और यू कैन से इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट, और बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और स्टेट कूलम। सीजीएस में फर्दर एक और डेरिवेशन, दैट इज ईएमयू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, जिसका नाम क्या है? जिसको हम लोग बोलते हैं एबी कूलम क्लास। ठीक है, अब इन तीनों के रिलेशन को अगर देखा जाए तो, या कन्वर्जन रेशियो को देखा जाए, 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁸ ESU is equal to 1/10 of EMU, that is AB कूलम क्लास। ठीक है, तो ये कन्वर्जन रेशियो है। आपको अगर आपको कन्वर्ट करना है कूलम से ESU में, कूलम से EMU में, तो आप इस कन्वर्जन रेशियो का यूज़ कर सकते हैं क्लास। ठीक है, अब अगर बात करते हैं क्लास कंपैरिजन की, अगर बात करते हैं तो जैसे आपसे बोला जाए चार्ज अगर किसी वॉल्यूम पर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, तो स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है क्लास? मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ हम बात करें स्मॉलेस्ट मेजरिंग यूनिट की। तो द स्मॉलेस्ट मेजरिंग यूनिट इज ESU। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज फ्रैंकलिन। तो द फ्रैंकलिन इज़ द स्मॉलेस्ट मेजरिंग यूनिट ऑफ द चार्ज। अगर हम लोग ये स्मॉलेस्ट की बात करिए, अगर लार्जेस्ट की बात करते हैं तो द लार्जेस्ट यूनिट इज फैराडे। द लार्जेस्ट यूनिट इज फैराडे क्लास। मैंने फैराड नहीं बोला, मैंने बोला फैराडे क्लास, ध्यान रखिएगा। तो 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम क्लास। ठीक है, तो ये था चार्ज की यूनिट के बारे में। एक बार थोड़ा ब्रीफ देख लेते हैं हम लोग जो अभी तक इस लेक्चर में स्टडी किया है। तो हम लोग ने स्टडी किया अबाउट इलेक्ट्रोस्टैट्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो डील करेगा स्टैटिक चार्जेस से। स्टैटिक का मतलब चार्ज पार्टिकल कैसे रेस्ट पर है या वो मोशन में नहीं है। ठीक है, तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट पर है तो उसकी स्टडी को फिजिक्स में बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैट्स के अंदर स्टडी करेंगे। अब देखिए क्लास, चार्ज क्या होता है? चार्ज का मतलब क्या होगा? तो चार्ज क्या है? चार्ज एक बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। तो किसी भी मैटर की वो प्रॉपर्टी जिसके थ्रू कोई भी मैटर इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक बिहेवियर रिप्रेजेंट करेगा या शो करेगा, उसकी उस प्रॉपर्टी को नाम देंगे हम लोग, उसको बोला जाएगा चार्ज। ठीक है, इसके 2 टाइप्स हो जाएंगे। पहला हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, सेकेंड हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, नेगेटिव चार्ज एसोसिएट इलेक्ट्रॉन के साथ में, पॉजिटिव चार्ज एसोसिएट है प्रोटॉन्स के साथ में। ठीक है, इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा और नेचर कैसा हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा। इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, अब अगर आपको चार्ज को मेजर करना है, उसके इफेक्ट को मेजर करना है, तो उसके लिए आपको चार्ज की यूनिट पता होनी चाहिए। तो द यूनिट ऑफ चार्ज इज SI यूनिट क्या हो जाएगा? द SI यूनिट इज कूलम और MKS यूनिट इज कूलम। अगर हम उसके फर्दर डायरेक्शन दैट इज CGS की बात करते हैं, CGS यूनिट इज ESU, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और इट इज ऑल्सो नोन एज स्टेट कूलम।
ठीक है, द कन्वर्जन रेशियो फॉर दीज टू इज 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ ESU। CGS में ही फर्दर इसका डेरिवेशन एक और है, दैट इज EMU। EMU मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज दिस इज AB कूलम। अब तीनों के कन्वर्जन रेशियो या तीनों के रिलेशन को देखा जाएगा तो 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ ESU इज इक्वल टू 1/10 टाइम्स ऑफ AB कूलम। ठीक है क्लास, तो ये तो हो गया अबाउट द चार्ज। अगर कंपैरिजन की बात करते हैं तो द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज ESU और फ्रैंकलिन। ठीक है, द लार्जेस्ट यूनिट इज फैराडे। ठीक है क्लास, तो लार्जेस्ट यूनिट इज फैराडे, 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम। तो ये था क्लास चार्ज के बारे में, चार्ज यूनिट के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे हम अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ओके क्लास, थैंक यू।